मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के अंतर्गत छठे अध्याय के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति को हम मोटे रूप में एक शासक के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में और शासन संचालन के क्षेत्र में धर्म के विषयों को महत्व देने की नीति से और एक धार्मिक व्यक्ति होने के कारण और उसमें धार्मिक व्यक्ति के साथ साथ एक शासक के रूप में दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति जो नीति अपनाई उसके अंतर्गत भी हम इसका अध्ययन करेंगे। जहाँ तक मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के विषयों में नीति का मामला है, उसने अलाउद्दीन खिलजी की नीति का ही अनुसरण किया और उस नीति का अनुसरण करते हुए उसने शरीयत या शरा की उपेक्षा की। उसने शरा की अपेक्षा बुद्धि को राजनीतिक आचरण का आधार बनाने का प्रयत्न किया और उसने निश्चय किया कि राजनीतिक तथा शासन संबंधी विषयों में लौकिक विचारों का ही प्राधान्य होना चाहिए। इस कारण जो संभावना थी वही हुई। उलेमा के साथ उसका संघर्ष हो गया। क्यों? क्योंकि उलेमा चाहता था कि शासक उनकी नीतियों के अनुसार शासन करे और ख़ासकर शासन संचालन में धर्म क्या कहता है उसका अनुसरण करे, और धर्म का मतलब इस्लाम क्या कहता है उसका अनुसरण करे। और ये भी जैसा कि जानने योग्य है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को छोड़कर बाकी के सभी सुल्तानों ने राजनीति को आकार देने में इन उलेमाओं को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की थी। उनकी बातों को सुना था, नीति में उनके योगदान को लिया था। अर्थात उलेमाओं ने शासन की नीति को सदैव प्रभावित किया था, केवल अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को छोड़ दें तो। परंतु यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक शरीयत को चुनौती नहीं देना चाहता था। वह जब भी कोई निर्णय लेता था या कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय होते थे तो उसमें उलेमा से परामर्श करता था और परामर्श करने के बाद उनकी नीति को वो केवल तभी स्वीकार करता था जब वह बुद्धिसंगत हो और उस अवसर विशेष के अनुकूल हो। बाकी के मामलों में वो नीति को स्वीकार नहीं करता था। परंतु ये नहीं कि उलेमा ने जो कुछ कह दिया उसको आँख मीच कर मान लिया जाए, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया। और यह एक तार्किक व्यक्ति के लिए ज़रूरी भी था कि वह आँख मीच कर किसी की सलाह को स्वीकार नहीं करे और सलाह को तर्क पर, बुद्धि के ऊपर और अवसर के ऊपर भी उसको तोले और उसके बाद ही उसको स्वीकार करे। ये बात उलेमा समझ नहीं पाए। दूसरा, सुल्तान ने न्याय संबंधी उलेमा का जो एकाधिकार था उसको भी थोड़ा सा भंग किया। उसने न्याय के क्षेत्र में काजी जो निर्णय देते थे, अगर वह दोषपूर्ण प्रतीत होता था सुल्तान को तो उसे अस्वीकार कर देता था, मानने के लिए वो बाध्य नहीं था। इस कारण से भी जो उलेमा थे उनके मन में रोष पैदा हुआ। इसके अतिरिक्त उसने न्याय के क्षेत्र में, जैसा कि हमने कहा कि इन उलेमाओं का एकाधिकार था, उनके अलावा भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अन्य लोगों को भी न्याय से संबंधित पदों पर नियुक्त किया। इसका भी उलेमा वर्ग ने विरोध किया। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे कार्य जिनमें
उलेमा किसी बगावत, राजा के खिलाफ बगावत में या राजविद्रोह में अथवा धार्मिक संस्थाओं के धन के गबन के अपराध में अगर उस अपराधी सिद्ध हो जाता था तो भी उसे कठोर दंड दिया जाता था। शेख और सैयद कानून के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, उनके ऊपर भी कानून का समान दंड लगता था। कानून के सामने वो भी आम आदमी के बराबर थे। और इस कारण से जो उलेमाओं के विरुद्ध, धार्मिक नेताओं के विरुद्ध सुल्तान ने जो नीति अपनाई, उसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति तथा शासन संबंधी जो विषय थे उन विषयों में उलेमा के प्रभाव का अंत हो गया और अब सुल्तान अधार्मिक रूप से नीति निर्धारण करने लगा। परंतु इसका परिणाम सुल्तान के लिए इन मुस्लिम धर्माधिकारियों के विरोध के रूप में सामने आया। अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही मोहम्मद तुगलक इस बात पर विश्वास करता था कि सुल्तान ईश्वर की छाया है और सुल्तान ने सिखों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अर्थात ईश्वर की छाया सुल्तान खुदवाया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है टेक्स्ट में। अन्य मिक्कों की जगह आप सुल्तान अन्य सिखों पर और रिवर की छाया सुल्तान की जगह ईश्वर की छाया सुल्तान पढ़िएगा। और इन शब्दावलियों के माध्यम से सुल्तान ने सिखों के द्वारा जनता को सुल्तान के प्रताप का महत्व समझाने का प्रयत्न किया। उसने सिखों पर और बहुत सारी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जिससे हम सुल्तान के धार्मिक मामलों में क्या विचार थे उसको समझ सकते हैं। उसने लिखा, प्रभुत्व का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता, वह तो चुने हुए व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है वह सच्चे रूप में ईश्वर की आज्ञा मानता है। ईश्वर की छाया है सुल्तान, अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि। उनकी इस शब्दावलियों का अगर गंभीरता से हम विश्लेषण करें तो हम समझ जाएंगे कि वो स्वयं को केवल और केवल ईश्वर के नीचे मानता था। स्पष्ट रूप से वह ये कहता है कि प्रभुत्व प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता, वह चुने हुए व्यक्ति को ही ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसका मतलब है कि सुल्तान के पास वो प्रभुत्व है। इसका अर्थ ये भी है कि सुल्तान को प्रभुत्व ईश्वर ने दिया है। और चूँकि प्रभुत्व सुल्तान को ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसलिए सुल्तान की प्रत्येक आज्ञा को मानना, उसका पालन करना ईश्वर की आज्ञा के मानने के बराबर है। स्पष्ट रूप से वह सिद्ध करना चाहता था कि ईश्वर और सुल्तान के मध्य अन्य कोई नहीं है। सुल्तान को प्रभुत्व देने में जनता का या जो सूबेदार या दरबारी लोग हैं उनका कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका उनकी नहीं है। तो इस प्रकार से उसने अपने और ईश्वर के मध्य की समस्त कड़ियों को हटा दिया और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वह सुल्तान की इच्छा से ही शासक है। इसलिए उसने अपने सिक्कों पर या अन्य जगह पर खलीफा का नाम का उल्लेख करना बंद कर दिया। हम जानते हैं कि खलीफा मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता था, परंतु चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक अवधारणा अलग प्रकार की थी और इसलिए उसने खलीफा को स्वीकार करना बंद कर दिया। हालांकि उसने कभी भी स्वयं खलीफा की उपाधि धारण नहीं की। अपनी न्यायप्रियता, उदारता और व्यक्तिगत योग्यता के बावजूद सुल्तान दिन प्रतिदिन जनता में अप्रिय होता गया, क्योंकि उसने शरीयत के अनुसार निर्णय करना बंद कर दिया था। और लोगों को जब ये एहसास हुआ कि शरीयत की उपेक्षा सुल्तान के द्वारा की जा रही है
और मौलवियों की उपेक्षा सुल्तान के द्वारा की जा रही है और खलीफा के विरुद्ध भी सुल्तान के विचार हैं। तो इन सब का प्रभाव ये हुआ कि जो धार्मिक रूप से भीरू जनता थी उसके मन में सुल्तान के विरुद्ध असंतोष के भाव पैदा हुए। और इसलिए जब सुल्तान ने जब ये देखा कि जनता उसके विचारों को समझने में नाकाम हो रही है और उसके विरुद्ध हो रही है और धार्मिक जो उलेमा वर्ग है वो उसके खिलाफ जनता को कर रहा है, तो उसने अपने नीति में परिवर्तन करते हुए अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में खिलाफत के प्रति अपनी नीति बदल दी। उसने मिस्र के खलीफा से अपने पद के लिए मान्यता प्राप्त करने तो प्रार्थना की, सिक्कों में अपना नाम हटवाकर उसके स्थान पर खलीफा का नाम खुदवाया। समस्त राजाज्ञाएँ सुल्तान के नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी की जाने लगी। यही नहीं, उसने 1340 ईस्वी में मिस्र के खलीफा के वंशज गयासुद्दीन को, जो उस समय एक भिखारी किसी पोजीशन में था, अपने यहाँ आमंत्रित किया। उसके प्रति अत्यधिक नम्रता और सम्मान का व्यवहार किया तथा बहुमूल्य वस्तुएं उन्हें भेंट स्वरूप दी। ये सब सुल्तान ने इसलिए किया कि वह जनता को ये दिखाने की कोशिश करे कि वो धार्मिक रूप से खिलाफत के खिलाफ नहीं है और शरा या शरीयत को वो सम्मान देता है, शरीयत के विरुद्ध उसकी कोई उपेक्षा का भाव नहीं है। परंतु इतना सब करने के बावजूद भी जनता में और उलेमा वर्ग में सुल्तान की खोई हुई लोकप्रियता पुनः वापस नहीं प्राप्त हुई और इससे उसे बहुत ज़्यादा चिंता भी हुई, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में शरीयत के अनुसार नहीं चलना का मतलब है कि वह इस्लाम के खिलाफ चल रहा है। और जब जनता में ये विचार जाता है तो वो जनता एक प्रकार से राजा को स्वीकार नहीं करती है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रकृति से उदार था, उसका स्वभाव भी उदार था अगर हम व्यक्तिगत दृष्टि की हम बात करें, और इसलिए उसने अपनी बहुसंख्यक प्रजा के धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव अपनाया। यहाँ पर बहुसंख्यक प्रजा का मतलब ये है कि वह हिंदू प्रजा की बात थी, क्योंकि उस समय शासन इस्लाम का था और वह इस्लाम का शासन हिंदू समाज पर करता था, क्योंकि बहुसंख्यक प्रजा जो थी वो हिंदू थी। और इसलिए उसने जो नीति अपनाई वो सहिष्णुता की नीति थी। उसने कुछ हिंदुओं को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले मोहम्मद के पीछे के जो भी सुल्तान थे उनकी हिंदुओं के प्रति धार्मिक अत्याचार की नीति के लिए मुक्त कंठ की प्रशंसा की है और गैर मुसलमानों के प्रति इस नीति से संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। केवल उसे उदारता के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को दोषी ठहराया है। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी उदार नीति के कारण एक तरफ तो उलेमा वर्ग को अपने विरोध में खड़ा कर लिया और दूसरी तरफ जनता भी उसके विरोध में हो गई, जिसका परिणाम आगे जाकर उसके लिए अधिक उपयुक्त नहीं हुआ। आशा है आप मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति को समझ सके होंगे। धन्यवाद।